रेलवे में उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो पढ़ने से ज्यादा जानकारी रखते हैं अपनी स्ट्रेटजी पर कि कैसे फॉर्म भरना है, कौन से फेज होने हैं, कितने फेज में परीक्षा होनी है, ये सब कुछ। आओ यही सारी जानकारी जानते हैं, क्योंकि आपको पता है आरआरबी ने भर्ती निकाल दी है आरपीएफ की। और आपको पता है पदों की संख्या क्या है? देखो एक नोटिफिकेशन आया है, ये आपको नोटिफिकेशन दिख गया होगा, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बेटा क्या है? इससे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग कैसे पिछली भर्ती को देखकर आगे की स्ट्रैटेजी बनाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप देखो ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, इसमें कम दिख रहा था तो मैंने क्या किया है, इसको डिटेल से हमने यहां पर लिख लिया है। आओ बात करते हैं, और सब कुछ बात करते हैं, छोटी से छोटी बात, क्योंकि जब आपका माइंड, अब ये समझ लो कि 15/4/2024 से फॉर्म भरे जाने हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ कि हमारी वैकेंसी आने वाली है, जिसकी हमें अभी से तैयारी शुरू करनी है। तभी तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा, कि अभी से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारे पास टाइम भी है जिसमें हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। आओ तो सबसे पहले हम बता दें कि आरपीएफ की वैकेंसी है जिसमें आपको कुल पद 4660 देखने को मिल रहे हैं। कितने? 4660। बहुत पद होते हैं। कुछ बच्चे इसमें यह भी कहेंगे सर भर्ती तो ज्यादा की आने वाली थी। भाई इतने भी पद है ना, ये भी बहुत हैं, इसमें एक पद आपको लेना है। अब आपको बता दें आरपीएफ एसआई, आरपीएफ एसआई कितनी है? 452 है। और इसके बाद कांस्टेबल के कितने पद हैं? 4208। और टोटल 4660 जा रहे हैं। आपको बता दें ये वैकेंसी जो है ये और बढ़ सकती हैं, ठीक है? ये ना रखना ये फिक्स है। आपको मैं अगर थोड़ा सा अपने अंदाजे से बताऊं तो ये 452 ये कम से कम 700 से 800 तक पहुंचेंगी। और ये जो भर्तियां हैं ये लगभग 6000 से 7000 तक हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग देख लेना, ये भर्तियां कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेंगी, इनके पदों की संख्या बढ़ेगी। आओ अब सबसे पहले यहां पर हम कुछ चीजें और बात कर लेते हैं। यहां पर जो आरपीएफ एसआई का जो आ, आपकी एज है वो 20 से 28। अब आप कहोगे 20 से सर पहले 25 थी तो ये 28 क्यों हो गया, ये भी हम बताएंगे। कांस्टेबल की क्या है? 18 से 28 है। अब वेतनमान इनका क्या है? तो वेतनमान एसआई का जो है बेटा ये 35,400 है। और 21,700 किसका है? 21,000 ये न्यूनतम आपको ये वेतन है, न्यूनतम वेतन आपका। ये मान के चलो ये जो 35,400 इसमें 12 से 15 हो सकता है, अगर आप अच्छी जगह पोस्टेड हो तो 20,000 तक जुड़ जाएगा। और जिसको हम देखें अगर तो कितना हो जाएगा? कम से कम 60,000, है ना? 55 से 60,000 की आपकी सैलरी चालू होगी। तो चलो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब हम आपको यहीं पर बता दें कि आयु में छूट का क्या प्रावधान है। तो आयु में इस बार छूट दी गई है ड्यू टू कोविड-19 रीजन, है ना? कोविड के कारण आपको 3 साल की पूरी पूरी छूट दी गई है। 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि आप पहले 25 साल तक ही आप फॉर्म भर सकते थे एसआई का या कांस्टेबल का। अब आप 25+3 यानी कुल मिला के 28 साल। कितनी हो जाएगी? 28 साल। और आपको बता दें ये 28 साल जान तो जनरल वालों के लिए है, ठीक? सामान्य वर्ग वालों के लिए 28 साल है। अब अगर आप यहीं पर अगर आप देखें कि ओबीसी, अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप यहां पर देख लो ओबीसी के लिए 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और एससी और एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, यानी कि 28 साल के आगे आप जोड़ सकते हो। 28 साल ये मैंने जनरल की बोल दी है। तो अगर 3 साल और जोड़ोगे तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी से हैं तो आप अगर एसआई का दे रहे हो तो 20 से चालू होगा। 20 से आप 31 साल तक, कितने साल तक? 31 साल तक। और अगर कांस्टेबल हैं तो आप 18 से 31 साल तक। ठीक है, अगर कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 31 साल के अंदर आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत, जो 3 साल आपको दे दिए हैं ना, इसमें बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं जिनको एक बार मौका मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये सारी, अब एस सी एस टी के लिए क्या डेट, क्या टाइमिंग हो जाएगी? तो मैं यहां पर देख लो 28 में आप 5 जोड़ दो। 28 में जैसे ही 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 33 साल। तो अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से हैं तो आप 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। चलो ये सारा डाउट यहां पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत से बच्चे एज के लिए पूछते हैं। हाँ, भर्ती 3 फेजों में होनी है। भर्ती 3 फेजों में होनी है। जो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बड़ा डाउट होता है, सर ऑफलाइन परीक्षा होगी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी? तो बेटा परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन होगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब दूसरा जो फेज है वो दूसरा फेज क्या है? दूसरा फेज है पीईटी और पीएमटी। यानी आप इसमें पास करते हो तो कहां आते हो? पीईटी में। अब पास करने के लिए मैं आपको बता दूं 30%
30% और 35% नंबर लाने आवश्यक है। 35% अगर आप ओबीसी हैं या आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 35% पास करने के लिए लाने ही पड़ेंगे, लेकिन 35% लाने से कोई फायदा नहीं है, कट ऑफ तो हाई रहती है। यानी इतना तो लाने के लिए, आपको पास करने के लिए इतना लाना होगा। और एससी और एसटी में आते हैं तो आपको 30%। तो यहां से पास होने के बाद आप दूसरे फेज में आएंगे, पेट और पीएमटी, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पीटी को क्या कहते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहां पे आपको रनिंग करवाएंगे, यहां पर आपको लंबी कूद करवाएंगे, ऊंची कूद करवाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें करवाएंगे। इसके बाद आता है पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट। अब फिजिकल मेजरमेंट में क्या होगा, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, ये सब कुछ नापा जाएगा। तो दोनों चीजें करने के बाद अगर हम इसमें पास होते हैं तब आपको मौका मिलेगा कहां, डीवी के लिए। डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी 3 फेज को आपको कंप्लीट करना है। और मैं अगर बात करूं, ये तीनों के तीनों फेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तीनों फेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पहले फेज को ही केवल टारगेट कर रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप दूसरे फेज को टारगेट कर रहे हो तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सभी फेजों पर आपको नजर बनाए रखनी है और सभी की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसका पीटी है ना, ये भी टफ है, ठीक है। अच्छी खासी रनिंग मांगते हैं, अच्छी खासी टाइमिंग में। आओ मैं इस सब की बात कर लेता हूं। अब थोड़ी देर बात करते हैं हम सिलेबस की, लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए जो कांस्टेबल के लिए जो हमारी अहर्ता होनी चाहिए वो 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। शैक्षणिक अहर्ता यानी हम कितने पढ़े हों कि हम फॉर्म भर दें। तो कांस्टेबल के लिए आप 10वीं पास हो, और एसआई के लिए आपको स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लियर है। अब एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कंप्यूटर आधारित है, ठीक है। जो टाइमिंग मिलती है आपको क्वेश्चन करने की वो कितनी, 90 मिनट की। कितने मिनट की मिलती है भाई, 90 मिनट की टाइमिंग, यानी कि 1.5 घंटा का समय मिलेगा, जिसमें आपको 120 प्रश्न करने होंगे। जिसमें कितने प्रश्न करने होंगे आप यहां पर टोटल कर सकते हो, 50, 35 और 35, यानी कितने प्रश्न, 120 प्रश्न करने हैं। 120 प्रश्न करने के नंबर कितने मिलेंगे, 120 नंबर मिलेंगे। यानी हर प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो अब यहां पर देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो मैं अगर बात करूं सामान्य जागरूकता की, तो उसमें 50 अंक, अंक गणित 35 अंक, सामान्य बुद्धि व तर्क यानी रीजनिंग 35 अंक, ठीक है। तो जीएस 50 अंक, 50 क्वेश्चन, मैथ के लिए 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। अब आपको यहां पर ये चीज मैंने पहले ही बता दी है, जनरल ओबीसी है तो 35% पास करने के लिए, एससी एसटी है तो 30% पास करने के लिए आपको अंक लाने जरूरी है। अब इसके बाद यहां पर देख लो, हम लोग आते हैं दूसरे फेज पर, जिसमें हमने कहा था पीटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें क्या है, पुरुषों के लिए समझ लो, पुरुषों के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी बेटा। पुरुषों के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें समय दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड। कितना, 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 800 मीटर की जो रनिंग होगी ना, वो 800 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें समय दिया जाएगा 3 मिनट 40 सेकंड। कितना दिया जाएगा, 3 मिनट 40 सेकंड। ये महिलाओं के लिए है। अब लंबी कूद, लंबी कूद के लिए क्या रहेगा, लंबी कूद के लिए पुरुषों के लिए 14 फीट कूदना पड़ेगा और महिलाओं के लिए 9 ही फीट कूदना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं तो 14 फीट और महिला है तो 9 फीट। और ये है ऊंची कूद। ऊंची कूद के लिए भाई क्या है, तो ऊंची कूद के लिए है 4 फीट। 4 फीट ऊंचा कूद तो अगर आप पुरुष हो, महिला हो तो आपके लिए 3 फीट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पीएमटी। पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट क्या रहेगा आपका। तो हाइट अगर आप बात करें तो हाइट में जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 165 और महिला के लिए 157। अगर आप पुरुष हैं तो 165 और महिला है तो 157। एससी और एसटी में अगर आप पुरुष हैं तो 160 और महिला है तो 152। आपकी अगर आप महिला हैं और एससी हैं तो 152, आप एससी हैं और पुरुष हैं तो 160, और एससी एसटी के लिए सेम है, जैसे जनरल और ओबीसी के लिए सेम है। क्लियर है। अब इसके साथ साथ मेन चीज होती है चेस्ट। चेस्ट पुरुषों में ही नापी जाएगी। अब चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो आपको मैं बता दूं, जनरल के लिए जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसके साथ जनरल और ओबीसी के 80। उसके बाद एससी और एसटी हैं अगर आप तो 76.2। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि आपको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर फुलाने पर कितनी मांगेंगे, तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो। अगर 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे तो 85, और इसमें 5 सेंटीमीटर अगर बढ़ाएंगे तो 81.2। यानी इतना आपको फुला के चेक करना है कि 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूल रहा है कि नहीं, नहीं तो आप इसमें भी बाहर हो जाओगे। तो यहां पर
ये गढ़वाल हो गए, कुमाई हो गए, गोरखा, डोगरा, मराठा, ये इनके लिए क्या है 163 163 पुरुष हैं अगर आप, और महिला है तो 155, ये हाइट होनी चाहिए। तो हाइट मेजरमेंट हमने आपको बता लिया है, और यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ की। थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 120 प्रश्न का पेपर है, कितने 120 प्रश्न का पेपर है, 120 अंकों का पेपर है, तो इसमें कितना नंबर लाएं कि हमारा मामला बन जाए, क्योंकि मामला इसमें सारी की सारी चीजें जरूरी हैं। देखो, अब एक चीज ध्यान में रखना, ये क्या है, एसआई की कट ऑफ है 2018 की। हम अलग अलग वीडियो भी बनाएंगे, एसआई के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, कांस्टेबल के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उसके लिए भी सब कुछ बताएंगे आपको। पूरा वीडियो हमेशा आप जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कहीं ना कहीं ये चैनल आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। देखो, आपको यहां पर बता दें, ये कट ऑफ जो है 2018 की आरपीएफ एसआई की है, जिसमें 700 के प्लस कुछ वैकेंसी थी। जिसमें कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ कहां की गई थी, सबसे ज्यादा कट ऑफ को ही हम लेकर चलेंगे, है ना, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कहीं ना कहीं हमको इतने नंबर लाने हैं, इतने में सेफ हो जाएगा हमारा स्कोर। अब देखो, यहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ 100 नंबर की है, 100.76। 100 नंबर भी होंगे तो नहीं होगा, ये पॉइंट का भी खेल बड़ा कीमती है यहाँ पर। ठीक है, तो 100.76, और ये ग्रुप बी में। अब ये ग्रुप क्या है, तो ग्रुप ये जोन वाइज आपको ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। आप किस जोन में जाना चाहते हो तो आप उतना देखोगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन सा ग्रुप किस जोन में आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बता देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा स्कोर को पकड़ते हैं और वही सेफ स्कोर मान के चलते हैं कि तैयारी हमें इतने नंबरों की करनी है। तो आप जानते हो 120 अंक की परीक्षा में 100 नंबर, और ये भी जानते हो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 100 नंबर अगर कट ऑफ है तो हमें कितना 100 ही ले आओगे तब भी सेफ माना जाएगा। कहीं ना कहीं अगर फिजिकल के लिए इन्होंने कट ऑफ दी होगी तो इससे कम दी होगी, ये बढ़ाकर कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ है जो बढ़ाकर इन्होंने 100.76 की है। ठीक है, तो आप देखो, सेफ स्कोर अगर मानना है तो सेफ स्कोर 2024 के लिए एसआई के लिए मैं मानता हूं आप 100 प्लस ही रखोगे जनरल के लिए। ठीक है, आप चाहे किस भी ग्रुप में हो, है ना, कोशिश करो कि आपका जो सेफ स्कोर है 100 क्वेश्चन के ऊपर सही हो। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद यहीं पर अगर कांस्टेबल की थोड़ी सी हम चर्चा करें तो इसमें देखते हैं कौन सी कट ऑफ ज्यादा है। अच्छा, महिलाओं के लिए भी देख लो, महिलाओं के लिए जो सबसे ज्यादा कट ऑफ आ रही है वो कौन सी आ रही है, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, तो 87 नंबर। यानी आप अगर महिला हैं तो आपको कितना रखना है अपना स्कोर, 90 प्लस रखना है। ये सेफ स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, अगर 90 प्लस है तो आप सुरक्षित हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आपको कंप्लीट करना है अपना फिजिकल। ठीक है, चलो, ये महिलाओं के लिए हो गई है, ये फीमेल के लिए हो गई है, और ये बेटा मेल के लिए हो गई है। अब देखो, यहीं पर अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे तो उसका कट ऑफ क्या था 2018 में, तो 2018 में अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है वो देखो गई है 117 गई है बेटा। अब ये जानते हो 117 जो गई है, लेकिन 117 हम लोग सेफ स्कोर लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में ये 117 हुई है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हो कितना लेकर चलेंगे, हम क्वेश्चन जो सही करेंगे जाके बेटा, वो हम क्वेश्चन सही करेंगे कम से कम 95। ठीक है, 95 प्लस हम क्वेश्चन को रखेंगे, 95 नंबर ले आएंगे तो काम चल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है वो गई है यहां पर 74, तो मैं 75 दे रहा हूं। इस बार आपका टारगेट होना चाहिए 120 में 75 का स्कोर लाने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ माइंड में चीजें आई होंगी कि हाँ, हमको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या हमारी परीक्षा में पूछा जाना है, कैसे हमको तैयार करना। और आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो अभी तो ये एक डिटेल वीडियो नहीं है, ये मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है, कहीं ना कहीं आपको एक जानकारी हमने दे दी है कि ऐसे ऐसे हमको चलना है। 3 फेज में पेपर है, ऑनलाइन हमारी परीक्षा होगी, इतने क्वेश्चन के पेपर, इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करने हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, अंकगणित में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सॉरी कौन से चैप्टर आएंगे, सामान्य बुद्धि रीजनिंग में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, ये सब कुछ हम डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जानकारी भी सभी बच्चों तक पहुंचा दो कि आपकी जो वैकेंसी है बेटा, तैयार हो जाओ, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आरपीएफ कांस्टेबल भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, मैं तो मानता हूं यार।
जो उत्तर प्रदेश पुलिस है ना, उससे भी अच्छी वैकेंसी है आरपीएफ की। ठीक है, रेलवे बहुत ज्यादा तुमको, आपको रेलवे भत्ते भी बहुत देता है, बहुत सी सुविधाएं देता है, जिससे ये जो ये भर्ती है बहुत अच्छी भर्ती हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बता दें 4660 पे आपको नजर बना के रखनी है। ठीक है, और जो एसआई के लिए इच्छुक है वो 452 पर नजर बना के रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर क्लासेस भी ऐसी देंगे कि आपको अच्छा लगेगा। और जो भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर ले। वहां पर भी बहुत जानकारी और बहुत सारी पीडीएफ मुहैया कराई जाएंगी, जिससे आपका 100% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।